सतयुग में 60,000 वर्ष, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर युग में 1,000 वर्ष तपस्या करो तब मुक्ति होती है, तपस्या पूरी हो जाए तो। लेकिन कलयुग में ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। कलिकाल में मुक्त होने के लिए एक ही कार्य करना है, हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलिकाल में सिर्फ भगवान का नाम जपो। गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम अगर हम और आप जपेंगे तो सिर्फ भगवान का नाम ही हमारा बेड़ा पार कर देगा। भगवान के द्वारा दिया हुआ नाम हमारा और देखो गुरु के द्वारा जो मंत्र है ना, प्रदत्त जो मंत्र है, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र, इसकी सच्चे मन से उपासना करने वाले को भगवान के दर्शन का अधिकार प्राप्त होता है, चाहे स्वप्न में ही क्यों न सही। यहां पर भी काफी लोग बैठे होंगे जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ हुआ, चाहे स्वप्न में ही हुआ हो। हाथ मत उठाइए, हम किसी से पूछ नहीं रहे। यह है गुरु मंत्र जपने का लाभ। वैसा मंत्र आप जपते रहो, कभी उसका वो दर्शन तक नहीं पहुंचोगे। लेकिन गुरु के द्वारा दिया हुआ जो मंत्र है, अगर निष्ठा से आप वो जप रहे हो तो आप गुरु के द्वारा मंत्र से, प्रभाव से गोविंद तक पहुंच जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए नाम जपो, नाम जपो। गुण सुन लो कहां कहां कलयुग रहता है। कलयुग रहता है वहां जहां मदिरापान होती है, कलयुग रहता है वहां जहां हिंसा होती है, कलयुग रहता है वहां जहां जुआ खेला जाता है, और कलयुग रहता है वहां जहां वैश्यागमन होता है। ये 4 जगह पर कलयुग रहता है। और इसमें एक मदिरा एक ऐसा विषय है जहां ऑलमोस्ट घरों में चाहे तो बाप पी रहा है या दादा पी रहा है, और नहीं तो छोरा पी रहा है। आप और हम यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, वहां पर उनकी दूसरी कथा चल रही होगी। वो चक्कर में होंगे, देर से ही आए तो बढ़िया, तब तक अपन सेट रह जाते हैं। बताओ हाँ या ना। और अब तो बड़े बड़े घरों में, जिनके घरों में ठाकुर पूजा हुआ करती थी, वो भी पीने लगे हैं, वो पीने लगे। इसका मतलब है उन्होंने कलयुग को अपने घर में इनवाइट कर लिया। अरे साहब, और तुम्हें क्या कहूं, भागवत कराने वाले भी भागवत के बाद पीने लगे। भागवत हो गई और उनको पी लिया फिर। अब क्या, अरे तुम कथा कराए थे, तुम पी रहे। अरे वो 8 दिन नहीं पी हमने। अरे गुरुजी ने कहा तो मत पीना। अब गुरुजी का क्या है, गुरुजी तो खुद ऐसे ठीक है वो रहे, अब हम कहाँ रह पाते भाई। हमारा वो फिर बताते हमारी सोसाइटी ऐसी है, सोसाइटी के संग ही जाइयो नरक में। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। भैया जरा जोर से बोलो। अब हम कैसे पता लगाएं कि कलयुग हमारे जीवन में भी है कि नहीं? सुनो, मैं बताता हूं कलयुग आपके जीवन में है कि नहीं। जब आप अपने बड़ों का अनादर करने लगे तो समझना कलयुग है। जब आप अपने साधु संतों की निंदा करने लगे अथवा सुनने लगे तो समझना कलयुग है। जब आप अपने बड़ों की बात न माने तो समझना कलयुग है। जब आप अपने धर्म की निंदा अथवा सुनने लगे तो समझना कलयुग है। जब आप मदिरा पान करें तो कलयुग है ही। जब आपका मन कथा में न लगे तो समझना कलयुग है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से।